हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मंडे से यानी कि 29 जून से लेके 3 जुलाई तक हमें फोरेक्स और फोरेक्स के मेजर पेयर्स में कैसा मोमेंटम देखने को मिलता है। कौन से ऐसे लेवल्स है जहां से हमें बाइंग के लिए देखना है, कौन से ऐसे लेवल्स है जहां से हमें सेलिंग के लिए देखना है, हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, कहां तक के लिए आपको होल्ड करना है, क्या आपका टारगेट रहेगा। इन सारी चीजों पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं आने वाले वीक में हमें किस तरीके का टेक्निकल्स देखने को मिलता है फोरेक्स मेजर पेयर्स में। सबसे पहले अगर यूरो की बात करें तो यूरो में जैसे मैंने बताया था पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कि प्राइस एक रेंज में चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है और प्राइस यहाँ पे एक रेंज में चल रहा है इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल में। तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा लिक्विडिटी थी, लेकिन प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर चुका था और यहाँ पे अभी हमारे पास लिक्विडिटी बची हुई है। सपोर्ट लेवल के नीचे भी यहाँ पे काफी ज्यादा लिक्विडिटी है, तो प्राइस यहाँ पे नीचे आ सकता है। लेकिन अगर हम एसएमसी के अकॉर्डिंग बात करें, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे डेली टाइम फ्रेम के आपका मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब प्राइस यहाँ से गिरा था तो यहाँ पे हमारे पास एक लो कंफर्म हुआ था और यहाँ पे हमारे पास एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद प्राइस यहाँ 50% का पुल बैक लेने के बाद हमें एक यहाँ पे नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है पिछले वीक में देखने को, और फ्राइडे को यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया था नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद। तो अभी देखिए हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होने के बाद हमारे पास एक यहाँ पे स्विंग हाई और यहाँ पे एक स्विंग लो कंफर्म हो चुका है। अब क्या है कि हमारे पास जब स्विंग हाई स्विंग लो कंफर्म हो गया है, प्राइस यहाँ से 50% का पुल बैक लेगा और फिर यहाँ से नीचे गिरेगा और हमें एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्विंग हाई से स्विंग लो के बीच में मैंने यहाँ पे फिब लेवल लगा दिया है। जो आपका 50% का प्रीमियम और डिस्काउंट जोन का बॉर्डर है आपका यहाँ पे है, 0.5 का लेवल है। प्राइस प्रॉपर्ली यहाँ पे आएगा, 50% का पुल बैक यहाँ पे लेगा और प्रीमियम जोन से यहाँ पे रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। जोन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे अनमिटिगेटेड एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे होंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो इन्वर्टेड हैमर वाली आप जो कैंडल देख रहे हैं आपकी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, जस्ट उसके नीचे यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी है, यानी कि आपका एक एफईजी है। तो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पे टैप करेगा और यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा। इस स्विंग लो के नीचे प्राइस जाएगा और हमें एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे मैंने पहले बताया था। तो यहाँ से हमें प्रॉपर्ली देखा जाए तो यूरो यूएसडी में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ से आप प्रॉपर्ली सेलिंग के लिए देख सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट आप अपने स्विंग लो तक रख सकते हैं या फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए आप यहाँ से यूरो यूएसडी में सेलिंग के लिए देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जीबीपी जेपीवाई में। तो जीबीपी जेपीवाई में देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया था, हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला था डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हमारे पास एक स्विंग लो और स्विंग हाई भी कंफर्म हुआ था। मैंने देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्राइस यहाँ पे करीबन चल रहा था, मैंने बोला था कि यहाँ पे एक प्राइस रेंज में चल रहा है और रेंज यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो हमारे पास एक मेजर पीओआई जोन ये है, जो यहाँ पे आप मेरी बुलिश ओबी से मार्किंग जो देख रहे हैं, ये एक तरीके का मेजर पीओआई जोन है। प्राइस देखिए बार बार इस वाले लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे भी देखिए प्राइस सपोर्ट लिया था, फिर उसके बाद इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करके फिर प्राइस यहाँ ऊपर गया और यहाँ पे इस एफवीजी से फिर से हमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन फिर से आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ से प्राइस इसी पीओआई जोन से दोबारा से उठा है और यहाँ पे अभी क्लोज चल रहा है। देखिए अगर यहाँ पे मंडे को ओपनिंग होता है तो हो सकता है कि मे भी प्राइस यहाँ से नीचे गिरे। यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे होंगे ये डेली टाइम फ्रेम का इक्वल लो है, इसके नीचे काफी ज्यादा लिक्विडिटी बची हुई है, तो यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप जरूर करेगा प्राइस, इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करके। और फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम का रिजेक्शन ब्लॉक है। प्राइस इस रिजेक्शन ब्लॉक में एक बार ही मिटिगेट किया है, लेकिन इस रिजेक्शन ब्लॉक के पास भी एक इक्वल लो है, यानी कि इस लेवल पे भी इन सारे लोज के भी नीचे आपकी लिक्विडिटी बची हुई है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है इस रिजेक्शन ब्लॉक से, क्योंकि देखिए जो आपका स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बुलिश है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद प्राइस यहाँ पे देखिए स्विंग हाई स्विंग लो कंफर्म किया था, 50% का ऑलरेडी पुल बैक लेकर के प्राइस एक रेंज में चल रहा था। रेंज का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, यहाँ से फिर हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा, क्योंकि नीचे की सारी लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी तो फिर यहाँ पे ऊपर की लिक्विडिटी बचेगी। तो लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस इसी रिजेक्शन ब्लॉक से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो आप इस रिजेक्शन ब्लॉक से प्रॉपर्ली आप बाइंग के लिए देख सकते हैं। कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ पे बाइंग के लिए देखेंगे, आपके पास कोई इंटरनल स्ट्रक्चर में एमएसएस होता है या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है या फिर आपका यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक सेटअप बनता है, तो आप यहाँ से प्रॉपर्ली बाइंग साइड के लिए देखेंगे और अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैक्सिमम 1:1 या 1:2 या 1:3 के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। पहला टारगेट मैक्सिमम आप इस पीओआई जोन तक भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो हो सकता है कि ब्रेकडाउन होने के बाद जब प्राइस रिवर्स करे तो यहाँ से मे भी एक रेजिस्टेंस देखने को हमें मिल सकता है। तो इसीलिए आप पहला टारगेट यहाँ पे रखेंगे और स्टॉप लॉस से आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे टाइट रखेंगे जीबीपी जेपीवाई में। अब बात कर लेते हैं जीबीपी यूएसडी में। तो जीबीपी यूएसडी में जैसे मैंने बताया था कि प्राइस यहाँ पे एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रहा है और एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आप देख रहे होंगे, जिस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है ट्रेंड लाइन जोन
में, तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, चौथी बार यहाँ पे आप अभी देख रहे होंगे ट्रेंड लाइन का यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल चुका है और इसी ट्रेंड लाइन पे देखिए प्राइस एक बार रिटेस्ट किया है, फिर दोबारा से यहीं पे प्राइस जो है वो क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे स्विंग लो स्विंग हाई कंफर्म है, 50% का पुल बैक ऑलरेडी हो चुकी है और प्राइस ऊपर जाकर के फिर यहाँ पे नीचे गिर रहा है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ पे इक्वल लो है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अनमिटिगेटेड है, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस यहाँ पे आ सकता है और मिटिगेट करके फिर से नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो लेवल है, अभी फिलहाल मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ पे नीचे जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा इक्वल लो है, इस इक्वल लो की लिक्विडिटी भी यहाँ पे स्वीप करेगा और अगर स्वीप करेगा तो यहाँ पे हमारे पास एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे प्राइस जो है वो नीचे गिरेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल लो है, इसके नीचे की भी लिक्विडिटी स्वीप करनी बाकी थी। तो यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो चुकी है, तो मे बी यहाँ से प्राइस छोटा सा पुल बैक दे और फिर हमें इसी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है जीबीपी यूएसडी में। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो लेवल है, पहला लेवल यहाँ पे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, प्राइस यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिल चुका है, ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे प्राइस आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 आवर का एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है जिसमें प्राइस मिटिगेट नहीं किया था। तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक एक स्ट्रॉन्ग पीओआई जोन का काम कर सकता है, एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। पहली बार देखिए उसी ट्रेंड लाइन पे और उसी पीओआई जोन से प्राइस यहाँ पे रिवर्स हुआ था और अभी देखिए प्राइस उसी लेवल पे यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ से हमें फिर से दोबारा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मान के चलिए अगर प्राइस यहाँ से ऊपर आता है, इसी ट्रेंड लाइन पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या फिर कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक सेटअप बनता है, तो आप यहाँ से प्रॉपर्ली सेलिंग के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, 3 इनसाइड डाउन यहाँ पे कैंडलस्टिक बना है इसी ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट और इसी पीओआई जोन पे रिटेस्ट करने के बाद, तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल ये है। तो यहाँ से हमें एक अच्छी गिरावट फिर से देखने को मिल सकती है। टारगेट आप यहाँ पे ये स्विंग लो तक का आप टारगेट मैक्सिमम आप ये रख सकते हैं, जो आपका 1.30099 का है वो आपका यहाँ पे मैक्सिमम टारगेट हो सकता है। उसके बाद अगर मान के चलिए कि प्राइस यहाँ से थोड़ा सा अगर ऊपर जाता है, अगर इस लेवल पे प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर की सारी लिक्विडिटी स्वीप करता है, क्योंकि जो लोग यहाँ से सेल करेंगे, जो लोग इस ट्रेंड लाइन से सेल करेंगे, उन सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। तो यहाँ स्टॉप लॉस हिट करने के लिए प्राइस ऊपर जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक अनमिटिगेटेड डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है जो कि यहाँ पे अनमिटिगेटेड है। ये वाली इन्वर्टेड हैमर वाली कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक की है, जस्ट उसके नीचे यहाँ पे आप इनएफिशिएंसी देख रहे होंगे। तो यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा और यहाँ से आप प्रॉपरली सेलिंग के लिए देख सकते हैं। तो दो जोन है, दोनों जोन से आप सेलिंग के लिए देख सकते हैं। पहला जोन आपका ये है, दूसरा जोन आपका ये है। टारगेट की बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप अपने 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। नहीं तो आप टारगेट को इस स्विंग लो तक आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करिएगा, स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे। अब बात कर लेते हैं एयूडी यूएसडी में। तो एयूडी यूएसडी में मैंने बताया था कि यहाँ पे देखिए बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ था, डेली टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। यहाँ पे हमारे पास एक स्विंग लो स्विंग हाई कंफर्म हुआ था, प्राइस 50% का पुल बैक ऑलरेडी ले चुका था। तो यहाँ पे देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से मिटिगेट करके नीचे गिर सकता है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि पिछले वीक में मंडे से प्राइस यहाँ पे लगातार गिरा है और यहाँ पे हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था जो कि यहाँ पे अनमिटिगेटेड था, प्राइस इसी ऑर्डर ब्लॉक जोन में अभी चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी तक फिलहाल जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो आपका यहाँ पे बुलिश है, तो हमें इसी ऑर्डर ब्लॉक से एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है, यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्राइडे को बेरिश क्लोजिंग हुआ है, प्राइस यहाँ पे नीचे गिरता हुआ क्लोज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए कि कोई इंटरनल स्ट्रक्चर पे एमएसएस होता है, यहाँ पे मान के चलिए कि अगर प्राइस ऐसे ऊपर जाकर के अगर हमें एमएसएस देता है तो आप एमएसएस से फिर ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करके आप एंट्री प्लान करके आप बाइंग के लिए देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कोई 4 आवर्स पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या फिर आपका कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो आप यहाँ से प्रॉपरली बाइंग के लिए देख सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट आप इस बेरिश ओबी तक का आप रख सकते हैं क्योंकि ये एक पीओआई जोन का काम करेगा, यहाँ पे प्राइस जो है वो रुक सकता है एयूडी यूएसडी में। अब बात कर लेते हैं यूएसडी कैड में। तो यूएसडी कैड में देखिए प्राइस यहाँ से लगातार नीचे गिरा था, यहाँ हमारे पास एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला था, उसके बाद प्राइस देखिए यहाँ से ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद हमें यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद प्राइस यहाँ पे हमारे पास एक स्विंग लो और स्विंग हाई कंफर्म किया था। ये हमारा एक स्विंग लो था, यहाँ पे हमारे पास एक स्विंग हाई है और 50% का हमें पुल बैक देखने को मिलेगा इस स्विंग लो से स्विंग हाई के बीच में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से प्राइस ऐसे नीचे गिरेगा, यहाँ से हमें पुल बैक देखने को मिलेगा और जब ये स्विंग हाई के ऊपर जाएगा तो हमें यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन प्राइस देखिए अभी भी इसी जोन में है, यहाँ पे प्राइस देखिए क्लोज हो चुका है और पिछले हफ्ते मंडे से हमें एक यहाँ पे छोटा सा अप मूव देखने को मिला था और फिर प्राइस यहाँ से देखिए बेरिश में यहाँ पे क्लोजिंग हो गई है।
तो यहाँ पे देखिए एक अनमिटिगेटेड डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी है, प्राइस यहाँ से एक एमएसएस वाली मूव देगा, इंड्यूसमेंट वाली मूव देगा, तो यहाँ से हमें एक छोटा सा अप मूव देखने को मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो प्राइस एक बार नीचे जा करके ऊपर जाता है और यहाँ पे इंड्यूसमेंट होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जब ये एक लो कंफर्म होता है इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में एमएसएस होता है, तो प्राइस यहाँ पे फिर प्रॉपर पुल बैक जोन में चला जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए इस एफवीजी से हमें छोटा सा अप मूव देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ से कंफर्मेशन के साथ आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए आप यहाँ पे यूएसडी कैड में आप देख सकते हैं इस जोन से बाइंग के लिए, इस डेली टाइम फ्रेम के एफवीजी से बाइंग के लिए। अब बात कर लेते हैं यूएसडी आईएनआर में। तो यूएसडी आईएनआर में देखिए प्राइस यहाँ पे लगातार यहाँ पे भी बुलिश चल रहा था, यहाँ पे भी हमारे पास बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रहा था और यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ था, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। तो जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया तो हमारे पास यहाँ पे भी एक स्विंग लो स्विंग हाई कंफर्म हुआ। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, यहीं पे हमारे पास एक 4 आवर का भी ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस उसी ऑर्डर ब्लॉक में पिछले वीक में भी था, मैंने बोला था यहाँ से प्रॉपरली अभी भी बाइंग साइड के लिए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्रॉपरली बाइंग साइड के लिए देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज का बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए प्राइस एक कंसोलिडेशन में चल रहा है, प्राइस एक रेंज में चल रहा है जो कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर का रेंज है। तो यहाँ पे इस रेंज के नीचे यहाँ पे जो भी आप विक्स देख रहे हैं, इन विक्स के सबके नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे काफी ज्यादा लिक्विडिटी होगी। तो प्राइस मेरे हिसाब से यहाँ से नीचे आएगा और करीबन इस जोन से हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा, यहाँ से इस लेवल से हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। इन सारे कैंडल्स के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करेगा, उसके बाद फिर हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पे एक जोन है, यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी एफवीजी है और यहाँ पे ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल हो सकती है। तो यहाँ से जब प्राइस नीचे की लिक्विडिटी स्वीप कर देगा, मैनिपुलेशन हमें नीचे की तरफ देगा, तो यहाँ से आप बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट आप 96 या फिर आप 97 तक का आप मैक्सिमम टारगेट रख सकते हैं, या फिर आप अपने स्विंग हाई तक का आप मैक्सिमम टारगेट रख सकते हैं। तो यहाँ से आप प्रॉपरली बाइंग साइड के लिए देखेंगे कंफर्मेशन के साथ। अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या फिर आपका लोअर टाइम फ्रेम पे एमएसएस होता है या लोअर टाइम फ्रेम पे आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनता है, तो आप यहाँ से प्रॉपरली बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं यूएसडी आईएनआर में। अब बात कर लेते हैं यूएसडी जेपीवाई में। तो यूएसडी जेपीवाई में देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन का हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला था। प्राइस देखिए इसी सप्लाई जोन पे रेजिस्टेंस ले रहा था, उसके बाद यहाँ पे हमें सप्लाई जोन का ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस यहाँ पे ऊपर चल रहा है, तो यहाँ से हमें एक छोटा सा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली जो आप बेरिश कैंडल बीच में देख रहे हैं, ये वाली जो बेरिश कैंडल है ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है और ये इनएफिशिएंसी के बिना कैंडल है। मतलब कि यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे कोई भी एफवीजी नहीं है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। तो यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप प्रॉपरली बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं कंफर्मेशन के साथ, क्योंकि जो ये मेजर सप्लाई जोन है डेली टाइम फ्रेम का, पहले तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उसके बाद यहाँ पे ये सपोर्ट का काम करने लगा है, ये डिमांड जोन का काम करने लगा है। तो यहाँ से जब प्राइस आता है तो यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्फ्लुएंसेस हो जाएंगे। पहला तो आपका ये डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, दूसरा आपका यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अभी तक अनमिटिगेटेड है, प्राइस एक बार भी मिटिगेट नहीं किया है। तो यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ पे बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट की बात करें तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं और स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे, स्टॉप लॉस से आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं यूएस ऑयल यानी क्रूड ऑयल में। तो क्रूड ऑयल में देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न चल रहा था जो कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अनमिटिगेटेड है, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी प्राइस यहाँ पे मिटिगेट कर चुका है। मंडे से हमें यहाँ पे लगातार गिरावट देखने को मिली थी पिछले हफ्ते में, तो यहाँ से देखिए जब गिरा है प्राइस तो इसी ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे देखिए रुका हुआ है। तो इसी ऑर्डर ब्लॉक से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यहाँ से आप प्रॉपरली बाइंग साइड के लिए देखेंगे। यहाँ पे कोई अगर कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक सेटअप बनता है तो यहाँ से आप प्रॉपरली बाइंग साइड के लिए देखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहीं पे प्राइस अभी रुका हुआ है, आप क्लियरली यहाँ पे देख रहे होंगे प्राइस यहाँ पे रुका हुआ है और यहाँ से हमें एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से मान लीजिए कि अगर हमें एक अच्छा अप मूव देखने को मिलता है, यहाँ पे मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, तो आप यहाँ से प्रॉपरली बाइंग के लिए भी आप देख सकते हैं। मैक्सिमम एसएल आप इस ऑर्डर ब्लॉक का लो भी रख सकते हैं या फिर ये वाला जो लो है इस लो के नीचे का भी आप एसएल यहाँ पे रख सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो देखिए पहला टारगेट आप अपने इस पीओआई जोन तक का पहला टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग पीओआई जोन है। पहले यहाँ पे देखिए प्राइस सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद जब यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है तो प्राइस अगर मान लीजिए यहाँ से ऊपर उठता है, इस ऑर्डर ब्लॉक से अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, प्राइस यहाँ से रिवर्सल दे सकता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे पहला टारगेट रखेंगे। अगर मान के चलिए पीओआई जोन के ऊपर प्राइस निकलता है, आप अपने एसएल को यहाँ पे ट्रेल कर देंगे, सेफ जोन में लेते आएंगे और फिर जब यहाँ पे पीओआई जोन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो प्राइस यहाँ से फिर इसी पीओआई जोन पे सपोर्ट लेके और ऊपर जा सकता है, क्योंकि देखिए जो ट्रेंड है वो बुलिश है। अब यहाँ पे ये पीओआई जोन भी है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है जो ये ट्रेंड लाइन था, तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है।
तो इसीलिए आप यहाँ पे ये पहला टारगेट रखेंगे, ये आपका पहला टारगेट रहेगा। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आप अपने ट्रेड को यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे, और दूसरा टारगेट मैक्सिमम आप इस लेवल तक रख सकते हैं जो ये पीओआई जोन मेरा मार्क्ड है, यहाँ तक आप अपना दूसरा टारगेट आप इस रख सकते हैं यूएस ऑयल यानी क्रूड ऑयल में। अब बात कर लेते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स में। तो यूएस डॉलर इंडेक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पीओआई जोन था, प्राइस पहले बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, एक बार यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ लिया, फिर यहाँ पे लिया, उसके बाद हमें इस पीओआई जोन का ब्रेकआउट देखने को मिला, और इधर जो भी लिक्विडिटी थी यहाँ पे जिनका जिनका स्टॉप लॉस था, जो लोग यहाँ से सेल किए थे, उन सभी लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद प्राइस यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट पैटर्न भी था। अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें एसएमसी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, फिर प्राइस 50% का पुल बैक लिया, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जोन था, फिर यहाँ से हमें एक अच्छा अप मूव देखने को मिला, और यहाँ पे हमारे पास एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे एक स्विंग लो कंफर्म हो गया, हमारे पास यहाँ पे एक स्विंग हाई कंफर्म हो गया। अब प्राइस यहाँ से 50% का पुल बैक लेकर के फिर से ऊपर जाएगा, और हमें एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि अनमिटिगेटेड है। तो प्राइस यहाँ से एक छोटा सा अप मूव हमें दे सकता है। तो यहाँ से आप इस ऑर्डर ब्लॉक से आप प्रॉपर्ली बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं। यहाँ से अगर आपको स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिलता है तो आप यहाँ से प्रॉपर्ली बाइंग साइड के लिए देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो कॉन्फ्लुएंसेस है। पहला तो आपका यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, जस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक के कैंडल के ऊपर यहाँ पे इनएफिशिएंसी है, और यहीं पे आपका ये पीओआई जोन है, जो प्राइस पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था। तो इस पीओआई जोन का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे इसी पीओआई जोन पे सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे देखिए तीन कॉन्फ्लुएंसेस है, यहाँ से हमें एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से आप बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट आप यहाँ पे 101 का रख सकते हैं, दूसरा टारगेट आप यहाँ पे 102 का आप दूसरा टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। एसएल की बात करें तो एसएल आप इस लो पे भी लगा सकते हैं, या फिर आप इस लो पे भी लगा सकते हैं। अगर आप सेफ साइड के लिए एसएल रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस लो पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स में। अब बात कर लेते हैं यूएस 30 यानी कि डाउ जोन्स में। तो डाउ जोन्स में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सप्लाई जोन था, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इस सप्लाई जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। प्राइस पहले यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर दोबारा से यहाँ पे नीचे आया है, इस इक्वल लो के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करके फिर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 आवर्स का एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आप मार्किंग देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि अनमिटिगेटेड है। प्राइस यहाँ पे उस ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आया है, और जस्ट यहाँ पे हमारे पास एक सप्लाई जोन है, जो ब्रेकआउट होने के बाद अब एक तरीके से डिमांड जोन का काम कर सकता है। तो यहाँ से हमें प्रॉपर्ली एक अप मूव देखने को मिल सकता है। प्राइस यहाँ से इसी जोन से रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ से आप बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं इस सप्लाई जोन से, इस 4 आवर्स के ऑर्डर ब्लॉक से। मैक्सिमम टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट आप यहाँ तक का रख सकते हैं, 52085 का पहला टारगेट रख सकते हैं। दूसरा टारगेट आपका 53603 का आपका दूसरा टारगेट रह सकता है। तो यहाँ से आप प्रॉपर्ली बाइंग साइड के लिए देखेंगे। 49074 का आप यहाँ पे एसएल रख सकते हैं यूएस 30 यानी डाउ जोन्स में। तो ये मेजर फॉरेक्स पेयर्स का टेक्निकल एनालिसिस था कि मंडे से आने वाले वीक में यानी कि 29 जून से 3 जुलाई तक हमें किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इन सारी चीजों पे इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।